आज हम टेस्ट ऑफ न्यूमरेसी परफॉर्म करेंगे। हर भाषा में आप कितने निपुण हैं इससे पता लगता है कि आप मुंह ज़बानी उसको कितनी अच्छी तरह बोल सकते हैं। भाई हम हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें लिख के या देख के बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। तो वही चीज़ जो है मैथमेटिक्स में भी एप्लीकेबल है। गणित जो है वो नंबरों की, अंकों की भाषा है। अगर आप उसमें निपुण हो चुके हैं या एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुके हैं तो आप एटलीस्ट एडिशन, जोड़ना जो है वो मुंह ज़बानी आप करने में सक्षम होने चाहिए। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जोड़ना जो है वो सबसे आसान ऑपरेशन है? उससे आसान तो कोई नहीं है कि भाई मैं आपसे कहूं कि 4 में 5 जोड़िए, 5 में 6 जोड़िए। तो ये तो हर इंसान जो है जिसने गणित पढ़ी है स्कूल में वो कर पाना चाहिए उसे। तो ये न्यूमरेसी टेस्ट है। इसमें क्या है, एयर लेवल की मुंह ज़बानी जो है मैं नंबर इनको दूंगा और प्रोग्रेसिव है ये कि पहले सिंगल डिजिट की लिस्ट होगी, अगर उसको जोड़ पाते हैं और बस 3 ही आइटम्स होंगे उसमें तो उनका न्यूमरेसी लेवल आ जाएगा 20%। फिर क्या है कि 2D लेवल, मतलब 2 डिजिट के नंबर्स जो है उसकी लिस्ट होगी, अगेन 3 आइटम्स होंगे, अगर उसको आप क्लियर कर पाते हैं तो एवरेज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में लेवल्स होते हैं तो ये 1 करोड़ का प्रश्न है। अगर आपने 6D लेवल को भी क्लियर कर दिया तो दैट मीन्स कि आप बहुत ही बड़े कहीं के 30 खान हैं, बहुत बड़े पारंगत हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये एक्सेप्शनल लेवल है। आपने 6 डिजिट की संख्या मुंह ज़बानी सिर्फ सुन के जो है वो जोड़ दी। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि 2 में से 1 कंपोनेंट आपके दिमाग का ज़रूर फेल हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। या तो आप वो नंबर ही भूल जाएंगे, पहला नंबर सुनेंगे, दूसरा नंबर सुनेंगे, कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, या अगर आपने याद रख लिया तो आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, चैलेंज ये है कि नंबर जो है बीच में आप ये नहीं कह सकते कि दोहरा दीजिए। एक बार आप सुन सकते हैं शुरुआत में, 2 बार आप कह दीजिए कि रिपीट कर दें, पर एक बार आपने कैलकुलेशन शुरू कर दी तो कैलकुलेशन के बीच में आप नहीं पूछ सकते कि पिछला नंबर क्या था कि अगला नंबर क्या है। अच्छा, हर लेवल पे आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरी बार हो गई तो भी कोई बात नहीं। अगर सक्सेसिवली मुस्तकिल 3 बार आपने एक ही लेवल पे गलती की तो ख़त्म हो जाएगा गेम। तो जिस लेवल पे आप फेल करेंगे उसका पिछला लेवल जो है आपका न्यूमरेसी लेवल हो जाएगा। समझ गए कि जैसे अगर आप 3D लेवल पे फेल हुए तो आपका जो उससे पहला लेवल जो आप क्लियर करके आए थे वो आपका न्यूमरेसी स्कोर हो जाएगा, मतलब आपका स्कोर आ जाएगा 40%, 40%। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। ये मैंने फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो ले रखा है टेलीविज़न पे। ये देखिए, आप इसको ऐसे ही पकड़िएगा फ़ोन को, पर मैं इधर से देख पाऊंगा तो मैं आगे आ जाता हूँ, आप पीछे आ जाइए। ठीक है? आप सिंगल डिजिट से शुरू करें। 8 ओके, 6 14 ओके, 7 21 ओके, हो गया लेवल क्लियर। अब सही है ना 21? जी। चलिए अब आते हैं हम 2 डिजिट पे, बोलिए। 95 ओके, 89 कह रहे हैं आप जी। 184, इज इट राइट? सही। ओके, करेक्ट। हाँ, 78 सो 180 to 116, 262, सही 262 है ना? जी। चलिए ये लेवल क्लियर हो गया है ना? जी अब आइए 3 डिजिट के लेवल पे, जी। बोलिए। 598 है ना? तो 590 ठीक है। अब देखिए मैं कितनी, आप क्या है कि बहुत टाइम ले रहे थे, आप सोच रहे थे, क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं सोचूंगा नहीं, मैं अटैक करूंगा, मैं सब, जैसे ही आप नंबर बोलेंगे मैं फौरन जो है उस पर अटैक करूंगा। आपने क्या नंबर बोला था? 598 बोला था। 598 हाँ, अब दूसरा नंबर बोलिए, देखिए मैं कैसे अटैक करता हूँ उस पर। 1445 सही अटैक किया ना मैंने। 1445, रुक जाइए इसको दिमाग में डालने दिए। 1440, ओके गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 654 2059 2099 मतलब 2099। सही। अब देखिए मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं रिएक्ट करता हूं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं
इंसान का दिमाग मतलब माइंड 3 तरह का होता है। पहला होता है कॉन्शियस, कि जो चीज आप सोच समझ के दिमाग लगा के जानबूझ के करते हैं। दूसरा होता है सब कॉन्शियस, कि जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लर्निंग क्या है, हर इंसान कॉन्शियस से शुरू करता है। कोई भी काम जो नौसिखिया करता है वो सोच सोच के करता है। नौसिखिए और एक्सपर्ट में फर्क क्या है, आप बता सकते हैं मुझे? नौसिखिए और एक्सपर्ट में फर्क क्या है? नौ से क्या, वो सोच सोच के करेगा, मतलब कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करेगा। और एक्सपर्ट जो है Expert तो वो सोचता नहीं है। सोचेगा नहीं। भाई सपोज आप कार ड्राइव करते हैं, है ना, तो आपने पहली बार जब कार ड्राइव की होगी तो आपने सोच सोच के भैया स्टीयरिंग व्हील है, इधर घुमाने से इधर जाता है, इधर अच्छा ये है गियर है, और ये वो है क्लच है, ब्रेक है। कितना दिमाग लगता होगा, है ना, कि यार इसको करूं कि इसको करूं कि इसको करूं कि किसको करूं। पर अब आप सोचते भी नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि कार के फंक्शंस कम हो गए, पर क्या हुआ, आपने क्या किया, फ्रॉम कॉन्शियस आपने वो काम अब करना शुरू कर दिया सब कॉन्शियस। अब आप सोचते नहीं हैं उसके बारे में। अब सवाल ये उठता है कि जब सोचते नहीं है तो सवाल कैसे सॉल्व हो रहे हैं? आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वो सीधा इंफॉर्मेशन जो है सब कॉन्शियस से प्रोसेस करे। जैसे मेरा कंप्यूटर है, उसमें 2 ग्राफिक कार्ड्स हैं, मैं चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे हायर ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल करना है, हायर रेजोल्यूशन, तो मैं उस पर स्विच ओवर कर लेता हूं। कम रेजोल्यूशन का चाहिए तो मैं उस पर स्विच ओवर कर लेता हूं। या मैं एक मिसाल दूं और अच्छी एग्जांपल देता हूं। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपकी गाड़ी में 2 किस्म के फ्यूल्स होते हैं। एक है आपका सपोज डीजल है कि पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल। एक पेट्रोल है जो कि बड़ा महंगा आता है, और एक सीएनजी है जो कि सस्ता आता है। अब आप अपने हिसाब से कि आप सीएनजी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पेट्रोल। भाई सीएनजी जो है वो सस्ता होता है, तो आप सोचते हैं यार सस्ता वाला इस्तेमाल करूंगा, पैसे बचेंगे, है ना। तो वही चीज है कि सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एफर्टलेस है, उसमें मेहनत लगती ही नहीं। तो मैं वो महंगा वाला क्यों इस्तेमाल करूंगा? भाई अगर कम दाम में आपको वही सफेदी मिले तो आप महंगा वाला डिटर्जेंट क्यों लेंगे, है ना। तो वही चीज है कि चलिए बहरहाल, तो ये हो गया 3 डिजिट का लेवल तो क्लियर हो गया था। अब आए 4 डिजिट पे। अब जो है चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब मैथमेटिकल एबिलिटी के साथ मेमोरी भी जो है आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। 4 डिजिट का नंबर आप जो बोलेंगे वो 2-2 के उसमें बोलेंगे। जैसे अगर 4867 है तो आप 4867 करके बोलेंगे। अच्छा। 2-2 करके आप बोलेंगे। बोलिए, आप पहला टाइप करें अपना नंबर। चलिए भाई मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ, ठीक। 2548। 2548। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे दिमाग में डालने की। 2548, गॉट इट। अगला नंबर 4725। 47 25 52 25 72 25 72 23 72 73। 72 73 है कि नहीं? सही है ना। सही। अब ये देखिए कितनी आसानी से चंकिंग का ये फायदा है। देखिए दिमाग आपके पास भी वही है जो मेरे पास है, पर इस्तेमाल है ना, कि चाकू जो है एक सब्जी काटने वाले के पास भी होता है, एक सर्जन के पास भी होता है, पर इस्तेमाल है ना। 72 73 यही नंबर था। अब ये जब मैं इसको चंक करके बोल रहा हूं तो कितना आसान है। नंबर तो आपने एट रैंडम मुझे दिया था, कुछ भी हो सकता था, पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको। चलिए अब ये नंबर मुझे याद हो गया। अब अगला नंबर बोलिए। अगर मैंने ये भी सही बता दिया जवाब तो मेरा लेवल क्लियर हो जाएगा। फिर मैं अटैक करूंगा, मैं सोच सोच के नहीं करूंगा। जैसे ही आप नंबर बोलेंगे मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं उसे याद करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। बोलिए नंबर। 6958। 69 58 71 58 141 58 141 61 141 131 142 31 142 31। सही है। ठीक है। 142 31 क्या है? 14,231। 14,231। सही है। तो ये कहते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, मतलब हवा में ही पकड़ लेना उसे। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा नंबर क्या था, ओहो याद नहीं हो रहा, अच्छा दूसरा नंबर का पहला डिजिट क्या था, अच्छा यही था ना, कुछ नहीं। आपने जैसे ही नंबर दिया मैंने उस पर अटैक किया। क्यों? रीजन ये है कि जब आप बहुत कोई चीज तेज करते हैं तो कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट होने का मौका ही नहीं मिलता। समझ रहे हैं? वो सीधी इंफॉर्मेशन में सब कॉन्शियस माइंड पे ले गया। पर इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर मैं एक मिसाल देता हूं कि जगलर जो है बॉल्स को जगल करता है, क्या वो सोच सोच के फेंकता है बॉल्स को, कि वो खुद ब खुद जो है?
अगर वो सोच सोच के फेंके तो कर ही नहीं सकता जगल। क्यों? अगर सोच के फेंकेगा तो कॉन्शियस माइंड से करेगा। जगलिंग होती है सब कॉन्शियस माइंड से। जैद बैठे हैं पीछे, आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, यंग लड़के हैं, वो साइकिल चलाते हैं, बहुत अच्छी साइकिल चलाते हैं। व्हीली कर लेते हैं जैद? आप कर लेते हैं, और हाथ छोड़ के और क्या क्या कर लेते हैं। जब आपने पहले दिन साइकिल चलानी शुरू की थी तो आप व्हीली कर लेते थे? व्हीली मतलब कि एक पहिए पे साइकिल चल जाए। क्या कोई सवाल मतलब इस बात का उठता था कि आप हाथ छोड़ के साइकिल चला लें पहले दिन? पर अब आप कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप सब कॉन्शियसली करें। वो बैलेंस बनाने की जो अदा है, वो आर्ट है, वो आप सीख चुके हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वो फ़ोन पे बात करते करते भी साइकिल चला सकते हैं, वो चलेगी, क्योंकि अब आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। यू आर ऑन एन ऑटो पायलट मोड। चलिए भाई, बहुत फलसफा हो गया। अब और तगड़ा हो गया लेवल। अब आया 5 डिजिट का नंबर। देखिए संख्या बढ़ती जा रही है जी। अब मैं बताता भी जा रहा हूं मैं क्या करता जा रहा हूं। अब मैं दिमाग की एक और क्षमता को एक्टिवेट करूंगा। आप लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, मैं भी अपने अंदर से जो है अलग अलग जो है साम दाम दंड भेद जो है ला रहा हूं। अब मैं जिस दिमाग की क्षमता को एक्टिवेट करूंगा उसे कहते हैं फोनोलॉजिकल लूप। ये बड़ी कमाल की चीज है। जो आप आखिरी साउंड सुनते हैं दिमाग में उसकी ध्वनि होती है, बाज़गश्त, एको जिसे कहते हैं, वो दिमाग में गूंजती है। जैसे मैं अगर आपसे एक नंबर बोलूं, आपको सुन के दोहराना है। 568 दोहराइए। 568। एक्सीलेंट। ये 3 डिजिट का नंबर था, आपने याद किया कि बस सुन के दोहरा दिया, सुन के दोहरा दिया, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ। आपने उसको याद करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। अब मैं आपको 6 डिजिट का नंबर दूंगा। आप कहेंगे यार 6 डिजिट का नंबर कैसे याद कर सकता हूं? आप याद नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड है, पर आपका सब कॉन्शियस माइंड आपसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब मैं देखिए बोल रहा हूं आपसे 387 458। रिपीट। 387 458। 100% राइट। एफर्ट लगा इनको? क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से आपने किया था। फोनोलॉजिकल लूप जो है इट इज अ ट्रेट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके पास एक और तुरुप का इक्का है जो मैं 6 डिजिट पे इस्तेमाल करूंगा। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे मैं भी जो है अपना तंत्र मंत्र जो बढ़ाते जाऊंगा। उसको कहते हैं विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। जैसे एक एको होती है वैसे एक आफ्टर ग्लो। चलिए वो तब का तब देखा जाएगा। अब सवाल ये कि 5 डिजिट का नंबर मुझे करना है। मैं आंखें अपनी बंद कर रहा हूं, चाहे तो चश्मा उतार देता हूं। देखिए आंखें बंद है। अब आप नंबर बोलिए, पर आप 5 डिजिट का नंबर बोलेंगे 2-3 की फॉर्मेशन में। जैसे आप बोलेंगे 27 359। मतलब जैसे आप 2 डिजिट का नंबर पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं 27, और 3 डिजिट का नंबर पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं 459। ठीक है? अब नंबर आप टाइप करें और पूछिए मुझसे। ठीक है। 45 897। 45,897। ठीक है, मैं इसको दिमाग में स्टोर कर रहा हूँ। 45 and 897। गॉट इट। अब दूसरा नंबर बोलिए। 36 158। 36 158, 41 158, 81 158, 81 and 158। ओके 158 10 55, so 055 82 055। सही है, 82 055। सही है। ठीक है, मैं इसको दिमाग में स्टोर कर रहा हूँ। 82 and 055, 82 055। गॉट इट। ये नंबर मेरे दिमाग में आ चुका है। अब जैसे ही आप अगला नंबर बोलेंगे मैं उसे याद करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सीधा अटैक करूंगा उसके ऊपर। ठीक है? चलिए कर पाता हूँ कि नहीं देखते हैं। बोलिए नंबर। ठीक। 47 985। 47 985, 49 985, 129 985। ओके 985, 985। सो ओके 985 990 9140 1040, सो 040 130 040। सही है। 130 040 130 040 है ना? चंक करके कह रहा हूँ 130 040। ये देखो दिमाग में डालने दीजिए। 130 040 आ गया। इतना आसान नंबर है। देखिए 30 40, ये ऐसा नहीं है कोई नंबर लगा के दे रहे हैं मुझे, है ना?
पर हर नंबर में कोई ना कोई पैटर्न होता है ना, देखने वाली नज़र चाहिए, है ना। चलिए ये नंबर भी आ गया मेरे दिमाग में। अब जैसे ही आप अगला 5 डिजिट का नंबर बोलेंगे मैं उस पर अटैक कर दूंगा, ठीक है। बताइए अगला बोलिए अब आप। ठीक है 25 359 25 359 25 359 155 359 155 and 359, so okay, so 359 and 399, वाह 399 155 399 आ गया जवाब। सही 155 399, ठीक है। अब देखिए मैं चश्मा लगाता हूँ, हाँ सही है, 5 डिजिट तक जो है आ गया। अब आप ये देखिए देखने में कितने बड़े बड़े लग रहे हैं नंबर, है ना। चलिए अब मैं अब तक पहुंच चुका हूं 95% तक, 5 डिजिट तक आ गया। अब आखिरी लेवल बचा है जो है 6 डिजिट। 1 करोड़ का सवाल जो होता है, 1 करोड़ का होता है, 7 करोड़ का होता है। 7 अब मोनू इसको ना गिरा दीजिए, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है मोनू, देखिए एक बार हो रहा है। चलिए तो मैं फिर से चश्मा उतार देता हूं, अब मैच गंभीर होगा। 6 डिजिट का नंबर है। अब मैंने कहा था कि दिमाग की एक और क्षमता होती है जो मैं लास्ट के लिए बचा के रखी हुई थी मैंने, है ना। ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मास्त्र जो है युद्ध के पहले दिन ही जो है आप खींच के जो है मार दें। कम मारते हैं कि जब सामने वाला आपका ओपोनेंट जो प्रतिद्वंदी है वो कोई बहुत बड़ा धुरंधर है। ये मौका है मेरे पास, अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करूंगा, वो है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। नाम ही सुन के जो है नाम ही काफी है ना। इसमें क्या करूंगा कि मैं नॉट ओनली साउंड पे रिएक्ट करूंगा पर मैं उसकी इमेज भी बनाऊंगा दिमाग में, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर काफी बड़ा नंबर होता है जी। चलिए कोशिश करते हैं। 6 डिजिट के नंबर को आप 3-3 करके पढ़ेंगे। आप बोलेंगे 387 459, ठीक है। चलिए आई एम ट्यून्ड इन, जस्ट अ सेकेंड, ओके गॉट इट। अब पूछिए आप नंबर। 652 652, जस्ट अ सेकेंड, 652, ओके 821 652 एंड 821। देखिए नंबर तो आसान सा है, आ गया 652 एंड 821, ठीक है। अब आप जो अगला नंबर बोलेंगे उस पर मैं अटैक करना शुरू करूंगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने आप को ज़रा साध लूँ। ओके बोलिए अगला नंबर बोलिए। 485 678 485 678, ओके 485 678 1085 678 1087 678 10 137 678 1137 678 1137 and 678, okay, so 678 and 1478 1479 1499, so 499 1138 499 सही 1138 499 अभी बहुत बड़ा नंबर है। 1138 and 499, just a second, 1138 and 499, ठीक है पकड़ लिया इस नंबर को भी। चलिए अब एक और कर दिया तो मेरा पूरा जो है न्यूमरेसी टेस्ट क्लियर हो जाएगा, पारंगत जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल लेवल तक। पर ये नंबर है तगड़ा। ब्रह्मास्त्र में चला चुका हूँ है ना ऑलरेडी। चलिए अब बिना ब्रह्मास्त्र के जो है करता हूँ काम। बोलिए अगला नंबर बोलिए। 256 897 256 897, ओके 256 897 1356 897 1354 897 1394 897 1394 and 897 1394 897, ओके सो बाप रे बाप गया नंबर 897, अरे नहीं यार गया 890 नहीं पकड़ लिया 897 विजो एक्टिवेट कर दिया, ठीक है 897 एंड 897, ठीक है 8 कर लूँगा मैं 897 13
96, 897, 1396, so 396, 396, 1395, 396, 1395, 396 है कि नहीं? सही है, सही है। 1395, 396, बाप रे बाप, 1395, 396, गॉट इट, है ना? ये मुश्किल है, पर मैं वही बता रहा हूं कि पर्पस ही ये है कि आप जिम में जाके अगर सिर्फ हल्के फुल्के वेट उठाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे? भाई बॉडी बिल्डर तभी बनेंगे कि जब आप पूरी ताकत जो है, जितनी आपके अंदर ताकत है, सब झोंक दें। फिर क्या होता है कि बॉडी अपने आप को रीइंफोर्स करती है कि जब आपने अपनी सारी ताकत लगा दी तो बॉडी को लगता है कि यार ये तो सब खत्म हो गई बात, तो अपने आप को वो और मजबूत करती है। एक उर्दू का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये बस एक मिसरा मुझे याद है उस उर्दू के शेर का कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये चीज़ बहुत मुश्किल है, पर जब आप मुस्तकिल करते हैं तो वो आसान होने लगता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपकी बॉडी का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, आपका दिमाग जो है उसकी क्षमता जो है वो बढ़ने लगती है। जी चलिए, अब कौन आएगा अगला टेस्ट करने के लिए? अच्छा चलिए जुनैद भाई, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इसमें। एक बात मुझे आप बताइए, क्या लगता है आपको कि मुमकिन है ऐसा कर पाना? क्या आपको लगता है कि ये कोई इंसान खास दिमाग लेके या खास ये बचपन से पैदा होता है ये स्किल के साथ? नहीं, पैदा तो नहीं, ये है कि मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करनी पड़ती तो है, वही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि स्कूल में हम 15 साल जो है मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 15 नहीं सिर्फ 10 साल तो पढ़ते ही, पर ये स्कूल में आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा। जब आप स्कूल से पास आउट होंगे तो आपकी न्यूमरेसी लेवल कितनी होगी, वो निकालता हूँ मैं आपकी शीट, वो आपकी होगी बहुत से बहुत 40%। 2 डिजिट का नंबर आप लगा पाएंगे। मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं कि जब वो आते हैं मेरे पास तो उनके पास न्यूमरेसी लेवल सिर्फ 40% ही होता है, वो भी मतलब खींचतान के, थोड़ा दिमाग लगा के, एफर्ट लगा के। पर जब आप ट्रेन करेंगे दिमाग को तो बढ़ता जाएगा 100% तक। देखिए, है ना, आपके सामने करके दिखाया। तो यही चीज़ है कि आप गणित को जो है भाषा की तरह उसको लें। ये ना सोचेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये तो हमारी समझ से परे है। हर भाषा, बच्चा किसी भी दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो, वहाँ की लोकल भाषा बोलनी सीख जाता है। अगर पाकिस्तान में पैदा होगा तो उर्दू बोलेगा, हिंदुस्तान में पैदा होगा तो वो हिंदी बोलेगा, हिंदुस्तान में अगर वो साउथ इंडिया में पैदा होगा तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी है जहाँ भी पैदा होगा बोलेगा। हम कहेंगे यार ये बोल कैसे रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ये, है ना, क्योंकि बचपन से उसने वही चीज़ सुनी है। आपके कान जो है एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप बचपन से, ऐसा नहीं है कि इंसान बाद में कोई नई भाषा सीख नहीं सकता। कि भाई लोग जो है, आपको सपोज फ्रांस जाना हो, आपको कहें वहाँ आपकी बहुत मोटी जो है नौकरी लग गई है, आपको जो है ढेरों पैसा मिलेगा, पर मुश्किल ये है कि आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। भाई कोई बात नहीं यार, क्यों नहीं जब सब चीज़ सीख ले तो फ्रेंच भी सीख लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जो है फ्रेंच के प्रोफेसर बन जाएंगे, पर इतनी तो सीख लेंगे कि आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लें, अपने आप को समझा पाएँ, है ना। भाई बच्चा कैसे शुरू करता है, पहले बोलता है मम, पानी को क्या कहता है, हर बच्चा मम कहता है या अम कहता है। कुछ करते करते वो समझ जाता है कि यार देखिए, पानी कहने से पानी मिलता है, खाना कहने से खाना मिलता है। पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, मम। तो मतलब मम ये कि मुझे मम ला के पिलाओ, है ना। वो कहे भाई तुमने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया, मम कहा है, इसका क्या मतलब है कि पानी ठंडा होता है, पानी शुद्ध होता है, पानी निर्मल होता है। वो कहेगा नहीं, पानी मुझे पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है ना। कहीं से आप शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। तो इसलिए सिंगल डिजिट से शुरू करें। न्यूमरेसी लेवल जब आपकी 20% हो जाए, वहाँ निपुण है कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा। ये खेल सारा सबकॉन्शियस माइंड का है। आप बिना सोचे अगर नंबर को कर पा रहे हैं प्रोसेस, तो दैट मीन्स कि आप सबकॉन्शियस माइंड से प्रोसेस कर रहे हैं। फिर आप जैद की तरह जो है व्हीली करना शुरू कर देंगे। एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए सबकॉन्शियसली, कि अगर आप यही सोच रहे हैं कि अब गिरा कि तब गिरा, अरे 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 यार मैं अब गिरने वाला हूँ, गिरने वाला तो व्हीली तो करना दूर की बात है, आप साइकिल चला भी नहीं पाएंगे ज़्यादा, है ना। तो वैसे ही है कि जब आप सवाल को लगा रहे हो, जोड़ रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गलती के बारे में ना सोचें, नेगेटिव सिग्नल दिमाग को ना दें। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि अब हुई गलती की तब हुई,
कॉन्शियस हो जाएंगे तो आप दिमाग जो है प्रोसेस नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिमशा आइए, रिमशा आप आ जाएं। चलिए भाई, चाय ठंडी हो रही है, थैंक यू सो मच। चलिए भैया, कोई आने को तैयार। अरे शक्ल तो दिखा दीजिए आके। जाइए जैसे बचपन में टीका लगाते हैं, ये देखिए ये बैठी हुई है पर ये आई नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए भाई, ठीक है भाई, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।